Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagit Godara with a new video. This video is for the class 6th. ये लेसन नंबर 2 है। इस लेसन का एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, जो इसको पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो इसके पहली वाले लेसन और वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको ये लेसन पूरा समझ में आ सके। एसएसटी के इस लेसन के अलावा मेरे चैनल पर इंग्लिश और एसएसटी के क्लास 6 से 12 तक के सभी लेसन्स के वीडियो, ग्रामर्स, कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी। सो आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें। आगे हैं, आज हम क्लास 6 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। लेसन का नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी तो बहुत जरूरी है। लेसन में पहले हमने पढ़ा कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ही ज्यादा देश कल्चरली स्ट्रोंग होगा, सांस्कृतिक दृष्टि से स्ट्रोंग होगा, इकोनॉमिक दृष्टि से भी स्ट्रोंग होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा कल्चर होगी उतने ज्यादा कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल एक्टिविटी होगी, सोशल कस्टम्स होंगे, तो उतना ही बड़ा देश का मार्केट होगा, देश ज्यादा स्ट्रोंग बनेगा। लेकिन इसके साथ में ये तो अच्छा भी है, लेकिन इसके साथ एक कमी भी है कि अगर डाइवर्सिटी होती है तो लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं, भेदभाव करने लग जाते हैं। लेकिन हमें भेदभाव नहीं करना है, ये इस लेसन में टीचिंग करवाई जाएगी। हम पढ़ते हैं, इफ ए ग्रोन बॉय क्राई। इसके पहले हमने पढ़ा था पहले वाले वीडियो में कि एक बच्चा बॉयज अगर रोता है तो घर वाले कहते हैं नहीं, यू आर बॉयज, बॉयज डोंट क्राई। तो बच्चा बड़ा होता है, वो इसी तरह से सीख जाता है कि लड़के चिल्लाते नहीं है। ये कंडीशनिंग होती है। जब एलिफेंट का छोटा बच्चा होता है, बड़े से छोटे बच्चे को जब जन्म होने के जस्ट बाद उसको बहुत बड़ी भारी सांकल से उसके पैर को बांधा जाता है, जिसको वो तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, कभी टूटती नहीं है वो, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी होती है। बड़े एलिफेंट को, जो बड़ा मैच्योर एलिफेंट है, उसको एक पतली धागे से बांधा जाता है। उसको संकल से नहीं बांधा जाता, पतले धागे से बंध जाता है, और वो उसे हिलाता तक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये मान चुका होता है कि ये जो मेरे पैर में बंधी हुई चीज है ना, ये कभी टूटने वाली है ही नहीं। तो ऐसा ही हम अपनी भाषा, कल्चर के माध्यम से बच्चों में ऐसी ऐसी कुछ धारणाएं इनबरेंट कर देते हैं, इनहेरेंट कर देते हैं, जो उनके दिमाग से निकलती नहीं है ना? जैसे कि पेरेंट्स बच्चों को सिखा देते हैं कि बॉयज कभी रोते नहीं है, बॉयज ब्रेव होते हैं। तो उसे कितनी लग जाए, बॉय रोने से पहले सोचता है कि आप बॉयज होते हैं क्या, ऐसी भावनाएं बन जाती है। तो ऐसा हमें नहीं बनाना है। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इफ ए ग्रोन बॉय क्राई, then he feels that the other will either tease him or laugh at him। जब एक बड़ा लड़का रोता है तो वो रोने से पहले सोचता है कि मैं रोया ना तो दूसरे लड़के या तो मुझे चिढ़ाएंगे, टीज करेंगे, या मुझ पर हंसेंगे। एंड सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर। इसलिए वो अपने आप को दूसरों के सामने रोने से रोक देता है ना? दिस इज द वे बॉयज एंड आर्स एंड दिस इज द वे गर्ल्स आर। मतलब लड़के और लड़कियों में क्या फर्क हमने पढ़ा है ना, रोने के माध्यम से डिफरेंस बताया है। दीज आर स्टेटमेंट्स वी हियर कंस्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग। ऐसे कुछ कंसेप्ट होते हैं जिनको हम सुनते हैं, है ना, और उनको वैसा का वैसा स्वीकार कर लेते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई अवधारणा के, बिना कुछ और के, बिना कोई बैकग्राउंड के, हम उसे ऐसा कैसा मान लेते हैं। तो आगे लिखा है, and we start believing that each one of us must behave accordingly। और हम भी ऐसा सोच लेते हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। then we fit all boys and all girls into an image that society create around us। और हम वैसे ही अपने अनुसार ही उस सोसाइटी में अपने आप को फिट कर लेते हैं जो समाज ने बनाई है। we when we fix people into one image we create stereotype। और जब हम एक इमेज में, when we fix people in one image, जब लोगों को वो एक ही इमेज में फिट करते हैं तो स्टीरियोटाइप क्रिएट हो जाती है। जैसे आगे एग्जांपल दिया है एक यहाँ पे, यस, we can we can take your statement such as they are soft and gentle।
जैसे कि आपने स्टेटमेंट कहा, मान लो कि वो सॉफ्ट होते हैं, जेंटल होते हैं, दे आर वेल बिहेव्ड एंड डिस्कस्ड हाउ दीज आर अप्लाई टू गर्ल्स। किस तरह से ये चीजें गर्ल्स के लिए अप्लाई होती है। जैसे दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल, किसके लिए? गर्ल्स के लिए आया है। वो गर्ल्स होती है, वेल बिहेव्ड भी होती है। क्या डू गर्ल्स पोजेस दीज क्वालिटी एट बर्थ? क्या लड़की में ये सॉफ्ट की, जेंटलनेस की, वेल बिहेव्ड की क्वालिटी जन्म से ही इन इन इनबरेंट होती है, इनहेरेंट होती है? नहीं होती है ना? क्योंकि गर्ल्स को ये सिखाया जाता है कि गर्ल्स को हमेशा सॉफ्ट रहना है, जेंटल रहना, अच्छा व्यवहार करना है। ये भी कहा जाता है कि बॉयज की तो कोई बात नहीं, लेकिन सभी के लिए एप्लीकेबल है कि सभी को हमेशा के लिए अच्छा रहना चाहिए। आगे लिखा है, डू गर्ल्स पोजेस दीज क्वालिटीज एट बर्थ? डू दे लर्न सच बिहेवियर फ्रॉम अदर्स? क्या वो ऐसा व्यवहार दूसरों से सीखती है? What do you think about girls who are not soft and gentle, those who are naughty? आप उन लड़कियों के बारे में क्या सोचते हो जो न सॉफ्ट है न जेंटल है, वो बहुत ही नोटी, उनके बारे में क्या सोचते हो? ये सब चीजें हमें देखने की, यहाँ ये बताया गया है किस तरह से हम अपने छोटे छोटे व्यवहार के माध्यम से बच्चों में बहुत बड़े बिहेवियर डेवलप कर देते हैं। आगे हैं, अब कुछ इमेज दी गई है, जैसे ये हैंडीकैप्ड है ना? सो यू लुक सो डिफरेंट, ये कुछ बच्चे कहते हैं। आई एम ए पर्सन, आई फूल साई, है ना, फ्रॉम डू, इस तरह की कुछ बातें इसमें लिखी है। मतलब ये, जैसे ये देखो हैंडीकैप्ड है ना, इसमें क्या, पीपल से ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, लोग हर तरह की बात बोलते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये इसे चला नहीं जाता, इसे ये नहीं किया जाता। ये देखो, इज हर माइंड ओके, क्या इसका दिमाग सही है? तो इस तरह की चीजें जो होती है, ये होती रहती है, लेकिन ये सब डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन कैसे है? इसमें और इसमें फर्क है, पीछे जो खड़ा है, क्योंकि ये हैंडीकैप्ड है, ये हैंडीकैप्ड नहीं है, एबल है, ये डिसेबल्ड है ना? फिर है तो ह्यूमन बीइंग, तो हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। पढ़ते हैं, when people say that these those who belong to a particular country, origin, sex, race or economical backgrounds are stinky, lazy, criminal or dumb, they are using stereotype। अब stereotype क्या होता है आप समझिए कि जब कभी हम किसी एक व्यक्ति, स्थान, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर कोई टिप्पणी करते हैं, है ना, तो वो स्टेरियोटाइप कहलाती है। यहाँ लिखा है, when people, जैसे लोग कहते हैं that those who belong to particular country, कि जो लोग विशेष देश से निवास करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान से हैं या जो चाइना से हैं, वो लोग, है ना, या रिलीजन्स या सेक्स या रेस या इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, आर स्टिंगी, लेजी एंड क्रिमिनल्स, वो लोग स्टिंगी होते हैं, लेजी होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, है ना, और डम होते हैं। दे आर यूजिंग स्टेरियोटाइप। यदि कोई ऐसा कहता है तो वो स्टेरियोटाइप यूज कर रहे होते हैं। स्टेरियोटाइप का मतलब होता है कि लोगों की अलग अलग श्रेणी बनाई जा रही है। दे आर स्टिंकी एंड जनरस पीपल, देर आर स्टिंकी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर इन एवरी कंट्री। हर देश के अंदर कुछ लोग लेजी होते हैं, कुछ लोग क्रिमिनल होते हैं, कुछ डम होते हैं, कुछ स्टिंकी होते हैं, सभी देशों में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ गूंगे नहीं होते, वहाँ भी होते हैं। In every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female, are available. And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be same। ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि सभी आदमी एक जैसे होते नहीं हो सकते। Stereotypes stops us from looking at each person as a unique individuals with his and her own special quality and kills that you are different from others। स्टेरियोटाइप अगर किसी में डेवलप हो जाता है तो वो व्यक्तियों को, सभी लोगों को समानता की दृष्टि से देखने के लिए रोकती है। इसमें क्या लिखा है, स्टेरियोटाइप स्टॉप्स, रोकता है, अस फ्रॉम, हमें, लुकिंग एट ईच पर्सन, हर आदमी को देखने से रोकता है। वो हर आदमी कौन है? एज ए यूनिक इंडिविजुअल्स हो सकता है, हैंडीकेप्ड हो सकता है, डीफ हो सकता है, ब्लाइंड हो सकता है, with his and her own special quality and skill that are different from other। उसकी स्किल दूसरों से अलग हो सकती है, इस आधार पर हम उससे भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं। आगे हम पढ़ते हैं,
They fit a large number of populations who into only one pattern or type. They fit large number of population into one or into only one patterns. The type a stereotype affects all of us as a they prevent us from doing certain things that otherwise we might otherwise be good at, जो दूसरी स्थिति में कभी अच्छी भी हो सकती है। इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। असमानता और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन तभी होता है जब लोग अपनी मनोदिशा के अनुसार व्यवहार करते हैं, बिना सोचे समझे। जो उन्होंने पहले लर्न कर रखा है वैसा का वैसा दूसरे पे जब लर्न करवाते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है, स्टीरियोटाइप भी कहलाता है। इफ यू डोंट समथिंग टू पुट अनदर कंसेप्ट डाउन, यदि आप दूसरे कंसेप्ट को साथ में नहीं लेते हैं, इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम taking part of certain activity and taking up jobs, stop him from living in certain neighborhood and prevent them from taking water from the same well and hand pump। ये यहाँ काफी बड़ी चीज लिखी है। क्या लिखा है? इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग, ऊपर से मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटी, यदि हम उन्हें किसी भी तरह के कार्य में पार्ट लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए रोकते हैं, सर्टेन एक्टिविटी and taking up jobs, stop them from leaving a certain neighborhood, यदि हम उनको पड़ोस में रहने से रोकते हैं। prevent का मतलब रोकना होता है। prevent them from taking part from same well और hand pump, या हम उन्हें उसी कुएं या नल से पानी लेने के लिए रोकते हैं जैसे कि हम ले रहे हैं। और नॉट अलाउड टू ड्रिंक टी इन द सेम कप्स और ग्लासेस एज अदर्स, उसी ग्लास में चाय नहीं पीनी जिसमें दूसरे लोग पीते हैं। यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम, तो आप उनको भेदभाव कर रहे होते हैं। भेदभाव की बड़ी लिस्ट बताई गई है। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, डिस्क्रिमिनेशन कई कारणों से हो सकता है। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर, आप पहले वाले चैप्टर से याद कर सकते हैं। समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज, दोनों एक दूसरे से काफी अलग अलग तरीकों से अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी का एक उदाहरण हम कह सकते हैं। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी श्योर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन बहुत काफी हद तक जो होती है डिस्क्रिमिनेट है। Groups of people who may speak a certain language, they follow a certain region or a certain live in a region, etc., may be discriminated against as their customer not practices must may be seen as inferiors। आगे यहाँ क्या लिखा है कि हम लोगों को भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर उनमें कुछ मिसबिहेव करते हैं ना, उन्हीं के लिए बताया गया है। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज दे कस्टम्स एंड प्रैक्टिस, लोगों को हम उसके जाति और रीति रिवाज के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वो इनफीरियर कंसिडर होते हैं, वो लोग अपने आप को हल्का मानते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन टू समीर्स आर was देयर कमांड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, दूसरा आधार इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो सकता है। समीर दो was poor and this difference as you have read earlier is not a form of a diversity but of a inequality। डाइवर्सिटी और इनइक्वलिटी में फर्क को देखिए। इनइक्वलिटी करने की योग्यता ही नहीं होना, डाइवर्सिटी का मतलब कोई विभिन्नता मौजूद होना। आगे हम पढ़ते हैं। पीपल हु आर poor don't have the sources or the money to meet their basic needs of food, clothing and shelter। जो लोग गरीब होते हैं वो इस कोरोना काल में अपने आवश्यक सामान को भी नहीं खरीद पाते हैं। The experiences discrimination in offices, वो देखते हैं कि ऑफिस में किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। इन ऑफिसेज और स्कूल्स में भी
where they are treated very badly because they are poor, क्योंकि वो गरीब स्थिति में बुरा व्यवहार किया जाता है। Some people may experience both thinking of discrimination, कुछ लोग बोलने के व्यवहार से भी ये बता देते हैं कि ये क्या है, दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। They are poor and they belong to whose group culture belong to group whose culture is not valued। ट्राइबल्स जो जनजाति होती है, some religions group even particular religions are discriminated against for one or two of these reasons। ये लोग एक किसी न किसी कारण से एक दूसरे से भेदभाव जरूर रखते हैं और एक दूसरे से भेदभाव करते भी हैं। तो हमें इस लेसन से मिला है कि हमें किसी भी व्यक्ति को हमें हमेशा मौका देना चाहिए। मौका अगर हमें मिलता है तो उसे हमें कार्य करना चाहिए। आगे हम देखते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बताएं। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।